देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे की बीजेपी समीक्षा में जुटी हुई है। सभी 14 लोकसभा सीटों की समीक्षा की जा रही है। 17 जून तक ये समीक्षा बैठक की जाएगी और इस दौरान हार और जीत की समीक्षा की जा रही है। साथ ही हार के कारणों की तलाश भी होगी। इसी के तहत राजमहल लोकसभा सीट की समीक्षा की गई। राज्यसभा से सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में पाकुड़ के आमरापाड़ा में समीक्षा बैठक की गई है। लगातार आपको बताएं कि अपनी हार और जीत को लेकर बीजेपी अब रेस है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, लगातार समीक्षाओं की बैठक चल रही है और ऐसे में राजमहल सीट को लेकर भी आज बीजेपी की ओर से यह बैठक आयोजित की गई, जहां पर समीक्षा की गई उनके हार और जीत को लेकर। इस राज्य में जो तानाशाह लोगों का जो यहाँ पर सरकार चल रही है, जो झूठ बोलने का पीएचडी लिए हुए हैं, गुमराह करके लोगों से वोट लेने का बहुत अच्छा कला है उन लोगों का। और अब उस कला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास नहीं रहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर का कोई भी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर झूठ बोलने का उसको कला नहीं होती, आदत नहीं होता। सच्ची बातों के आधार पर हम राजनीति करते हैं, सेवा का काज के आधार पर राजनीति। सेवा ही संगठन है और सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत किए, बहुत ही ताकत लगाए, बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस सीट को हारे हैं। ये तय है कि जो हारता है वही जीतता है, जो जीतता है वही हारता है। शाश्वत सत्य है कि लगातार न कोई जीतता है न कोई हारता है। इस बात को मन में रखना है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कैसे अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत हासिल, उसके बारे में भी से योजना बनाना चाहिए इस राज्य में। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का एक बार कर लेते हैं। राजेश, देखिए, बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि वो हर वक्त एक्शन मोड में रहती है, हर वक्त चुनावी नतीजों का आंकलन किया जाता है, लेकिन देखिए लोकसभा में जो नुकसान बीजेपी को हुआ उसकी भरपाई करने की विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से बीजेपी कर रही है। और देखिए यही आज एक कारण है कि लगातार उनकी समीक्षा बैठक चल रही है। राजमहल सीट को लेकर आज एक बैठक होती है, समीक्षा की जाती है कि आखिरकार वहां हार और जीत का क्या कुछ समीकरण बना ताकि विधानसभा चुनाव में इनको फायदा मिल सके। राजेश, देखिए, विधानसभा चुनाव में तो अभी 3-4 महीने समय है और लेकिन सबसे पहले तो ये तय किया जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ वह किस तरह का हुआ, क्योंकि बीजेपी के लिए वह संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा है। आप देखिए कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, 2019 में 3 सीटें थी, खूंटी, लोहरदगा और दुमका सीटें थी, कोई सीट नहीं जीत पाई। राज्य में 5 सीटें हैं। दावा तो ये किया जा रहा था कि तैयारी ऐसी है, संगठन बूथ स्तर पर इस तरह से तैयार है कि सभी 5 सीटें, यानी जो सीटें 2019 में नहीं जीती गई थी, यानी राजमहल और चाईबासा सिंहभूम की सीट भी जीती जाएगी। आपने देखा होगा कि गीता कोड़ा को कांग्रेस से तोड़ कर लाया गया और उन्हें प्रत्याशी बनाया गया सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से। सीता सोरेन को भी जेएमएम से लाया गया और अब आप देखें कि दोनों ही सीटें हार गई। राजमहल सीट जो है वह भी बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां भी प्रयास बहुत किए गए। समीक्षा के दौरान कई बातें सामने आ रही हैं। यह बात बहुत ही गंभीर है। पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं या पर्दे के पीछे से जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई, पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वहां पर काम क्यों नहीं हो पाया। मैं तो जहां भी फील्ड में गया था चुनाव के दौरान, मतदान के दिन, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया था कि कहीं न कहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो या तो निराश हैं या फिर कहीं न कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं। देखिए, ये 2 चीज़ें हुई है झारखंड में या देश में भी, कि एक तो ये कि जो प्रत्याशी हैं या फिर जो पार्टी के लोग हैं वो ये मान के चल रहे थे कि हम तो जीत ही रहे हैं और मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर हम लोग जीत जाएंगे, इसलिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इसी का एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कहीं जमीनी स्तर पर यह परेशानी सामने आ गई कि बूथ लेवल पर जो तैयारी होनी चाहिए थी, जिसकी तैयारी 2023 के फरवरी से चल रही थी। देखिए, उस समय शक्ति केंद्र बनाया गया था। शक्ति केंद्र मतलब बूथ, तो शक्ति केंद्र के स्तर पर तैयारी की गई थी, लेकिन जब चुनाव आया, जब परीक्षा की घड़ी आई, उस समय ये शक्ति केंद्र
ऐसा नहीं है कि 100% ही खराब हो गए, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसी शिकायतें आई कि ये बूथ लेवल पर गड़बड़ी हो गई। और जहां तक भीतरघात की बात है, वो बात सामने धीरे धीरे आ रही है कि कौन कहां किया, कहां जिन लोकसभा क्षेत्रों में राजेश, भीतरघात की बात पर तो आपने संजय सेठ से भी बातचीत की, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अब वो, उनसे भी आपने बात की थी, उनकी राय हमने सुनी। उन्होंने तो कहा कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश जनता को की गई। जनता 1 लाख रुपए की जो बातें सामने आई थी कांग्रेस की तरफ से, उन बातों को लेकर दिग्भ्रमित हो गई, शायद यही कारण रहा, ऐसा संजय सेठ ने कहा। आपने उनसे बातचीत की थी राजेश? नहीं, देखिए, भीतरघात उसे कहते हैं कि जो आपके भीतर, मतलब आपके संगठन, आपके परिवार के अंदर हो। बाहर में तो आपके विरोधी, देखिए, जब चुनाव होता है तो ये एक जंग है, राजनीतिक जंग है। जंग में कहा जाता है सब कुछ जायज है। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लोगों ने जो माहौल बनाया, जो मुद्दे उठाए, जो चीजें हैं, संविधान बदल दिया जाएगा तो खटाखट पैसे दिए जाएंगे, तो ये सारे मुद्दे थे। चुनाव में ये मुद्दे चलते रहते हैं। लेकिन भीतरघात की जहां तक बात है, संजय सेठ ने उसमें कहा कि ऑनलाइन वो कैसे कर सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उनके क्षेत्र में वो तो जीत गए, लगभग 1 लाख 1.25 लाख वोट से जीत गए हैं, जबकि पिछली बार 2,83,000 वोट के मार्जिन से जीते थे। मैंने ये भी पूछा कि कहीं सीपी सिंह से पूछा कि आखिर ये गैप क्यों हो गया, इतना और बढ़ना चाहिए था, 5 लाख पार का लक्ष्य था। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया, कुछ झूठी अफवाहें फैला दी, जिस कारण से लोग दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन हम जो जिस भीतरघात की बात कर रहे हैं वह यह है कि जैसे चाईबासा हो या फिर आप दुमका देख लें, खूंटी देख लें, लोहरदगा देख लें, ऐसे तमाम क्षेत्रों से ये खबरें आ रही है धीरे धीरे कि लोगों ने बहुत रुचि से काम नहीं किया। जो संगठन के पुराने नेता कार्यकर्ता थे, बहुत रुचि से काम नहीं किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि सीटें लूज करती हो गई। और आज जब समीक्षा हो रही है तो पार्टी के अंदर की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल राजेश, चलिए, बीजेपी अपने नुकसान पर बात कर रही है, अपनी हारी हुई सीटों पर बात कर रही है, जीती हुई सीटों पर भी बात कर रही है, समीक्षा हो रही है लगातार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खबर पर अपडेट्स हमारे दर्शकों पर साझा करने के लिए कि राजमहल सीट को लेकर आज जो समीक्षा बैठक हुई, आगे आने वाले सीटों पर भी जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, जो नुकसान बीजेपी को झेलने पड़ी है इस बार लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से उस पर वापस से काम करती है, मजबूती से अपने बूथ स्तर को मजबूत करेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आज दूसरे दिन में बीजेपी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। और आज हमने देखा है कि राजमहल लोकसभा सीट को लेकर राज्यसभा से सांसद आदित्य साहू वहां पर मौजूद थे, उन्होंने समीक्षा बैठक की है, तमाम जायजा उन्होंने लिया है चीजों का, किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने आगे काम किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।